सारा कसूरवार उमर सरकार है, जो सत्ता से आने से पहले हमारे लोगों के साथ कमिटमेंट करती, वादे करती है कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे डेली वेज का इशू पहली कैबिनेट में सॉल्व करेंगे। अफसोस 4 महीने सत्ता में आने के उपरांत ये लोग अपनी वेजेस को बढ़ाने की बात करते हैं, अपना पीडीएफ बढ़ा रहे हैं, अपने लिए नई स्कॉर्पियो ले रहे हैं, और डेली वेज 9,000 में इस महंगाई में कैसे टाइम पास करेगा। बार बार जगाने के बाद कहीं ना कहीं हमें घुमाने के लिए कमेटियां फ्रेम की जाती हैं। हमें उन कमेटियों में कतई विश्वास नहीं, कतई विश्वास नहीं। लगभग 2014 से पहले भी इन लोगों ने एक कमेटी बनाई और फेस मैनर में डेली वेजर को परमानेंट की बात की, और थोड़े दिनों बाद इन्होंने बोला कि फ्लड आने की वजह से वो आपकी फाइल बह गई है, अभी बहुत जल्द बरसात होने वाली है, कहीं फिर ना हमारी फाइल बह जाए, इसलिए बरसात आने से पहले पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल पे ये फ्रंट है, अगर जरूरत पड़ी तो और 72 घंटे आगे बढ़ाएंगे, मगर स्पष्ट मैसेज है, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर पॉलिसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। 3 साल से लगातार हम लोग स्ट्राइक पर हैं। कोविड के दौरान मेरे डेली वेजर भाई ने अपनी जान हथेली पे रख के डिपार्टमेंट को सेवा दी। आज ये लोग हमें घुमाने की कोशिश करें, हम कभी नहीं मानेंगे, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पिछले 3 साल से लगातार पीएचई का डेली सड़कों पे है और लगातार एजुकेशन का लड़ रहा है। और जब भी मौजूदा सरकार 24 में इलेक्शन लड़ने वाली थी, उन्होंने डेलीवरी का मुद्दा बड़ा हाईलाइट किया और डेलीवरी से वोट ठगा। वोट ठगने के बाद जब 7 मार्च को जब बजट आया तो डेलीवरी को निराशा लगी, और 10 तारीख को जब डेलीवरी फिर सड़कों पे निकला तो लाठीचार्ज हुआ। उसी दिन ही एक कमेटी का गठन किया गया जो 6 महीने के बाद रिपोर्ट देगी। उस कमेटी को डेलीवरी बिल्कुल निकारता है, डेलीवरी को यम्प्ट करता है कि 10 साल पहले भी अमरुद्दौला की सरकार थी कांग्रेस के साथ, तब भी इन्होंने कमेटी का गठन किया था और कमेटी का आज तक कोई अता पता नहीं रहा। एलजी सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया था, उसका भी कोई अता पता नहीं रहा। बीजेपी सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी थी, उसका भी ना कोई पता लगा कि कमेटी गई है, आई कहाँ है। मगर अब हम उसी के लिए कह रहे हैं कि इस कमेटी को हम निकारते हैं। हम रेगुलर पॉलिसी पर लड़ रहे हैं, हमें कमेटियां नहीं चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमारा जो गोल्डन पीरियड 20-20, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दिया, उसका हिसाब मांग रहे हैं और रेगुलर पॉलिसी चाहिए हमें। अगर कमेटी का बेड करवाना है तो ले ड्यूटी के मुताबिक हमें तनख्वाह दी जाए, 72 महीने का बकाया दिया जाए। जो साथी हमारा रिटायर जा रहा है उस रिटायरमेंट को रोका जाए और जाते वक्त उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। कभी साथी हमारे डेथ हो गई है, उनके बच्चों को भी रिलीफ दी जाए। जय हिंद, जय भारत।